दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षा वाणी 24/7 पर। आज हम भौतिक विज्ञान की क्लास में LCR प्रपत्र के बारे में समझाएंगे। LCR प्रपत्र के बारे में बताएंगे। ये एक यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, तो आप सभी को ध्यान से समझना है और LCR प्रपत्र के बारे में समझाने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए LCR प्रपत्र की। तो हम पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। LCR परिपथ। LCR परिपथ जब परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो परिपथ LCR परिपथ कहलाता है। तो इसका एक हम चित्र बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। यहां पर एक ये प्रत्यावर्ती स्रोत ले लिया जिसका जो वोल्टेज होगा वो होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। आप समझते हैं V हम यहाँ पर वोल्टेज है, V0 वोल्टेज का शिखर मान है, ओमेगा और इसकी कला है और T टाइम। अब इस परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रेरकत्व L और इसी के साथ एक श्रेणी क्रम में एक संधारित्र C जिसकी एक संधारित्र जिसकी धारिता C है और एक प्रतिरोध जिसका मान R है, उस श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब L जो प्रेरकत्व है उसके सिरों पर लगने वाला जो विभव होगा वो होगा हमारा VL और संधारित्र के सिरों पर लगने वाला विभवांतर VC और प्रतिरोध के सिरों पर लगने वाला विभवांतर VR होगा। अब जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है, आप पढ़ चुके हैं पहले कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो जो परिपथ में धारा बहती है और उस परिपथ का जो विभव होता है वो समान कला में होता है, सेम फेस में होते हैं, जिससे मतलब धारा और प्रतिरोध समान विभव समान कला में होता है, यानी कि VR और I समान कला में। जबकि संधारित्र में धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है विभव यानी कि VC और प्रेरकत्व में 90 अंश आगे होता है, धारा से 90 अंश आगे होता है आपका VL। तो इसके लिए यहां पर एक हम फिगर बनाते हैं, ध्यान से आपको समझना है। X अक्ष पर आप I के मान को लेंगे, धारा के मान को लेंगे। अब धारा के साथ समान कला में है क्या VR आपका, तो VR को आप X अक्ष पर लिख लेंगे VR। अब जो हमारा VC है वो धारा के साथ 90 अंश पश्चगामी है, यानी कि धारा से 90 अंश पीछे चलता है, π/2 पीछे चलता है। तो पीछे चलने का मतलब ये आपका हो गया VC और धारा के साथ VL जो प्रेरक के सिरों पर लगा विभव है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, तो वो आपका 90 अंश अग्रगामी होगा और वो होगा VL। VC और VL जो एक अपोजिट डायरेक्शन में है, जो इनका परिणामी होगा वो होगा जाके VL डिफरेंस माइनस VC। अब यहां पर VL और VC और VR का जो परिणामी होगा वो होगा हमारा V, जिसे हम कहेंगे परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर ये आपका धारा के साथ
पाई अंश का कोण बनाएगा। अब यहां पर हम इसके अकॉर्डिंग एक लंब खींचते हैं और ये इसके अकॉर्डिंग ये एक आयत बन गया। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे कि जो वी आर होता है, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। V यानी विभव, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर वी आर हो जाएगा आपका आई आर। आई धारा है और आर प्रतिरोध है। इसी प्रकार जो आपका VC होगा, VC बराबर हो जाएगा आपका आई एक्स सी। यहां पे जो आपका XC है वो धारतीय प्रतिरोध है, धारतीय प्रतिघात। इसके बाद आपका जो VL होगा वो होगा IXL। ये प्रेरक प्रतिघात होगा, प्रेरकत्व प्रतिघात। तो यहां तक आपको बात समझ आई कि एक प्रेरक, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध को, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं, जिसका विभव V बराबर होता है V0 sin ओमेगा t। और यहाँ पर VL L के सिरों यानी प्रेरक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर है, और C संधारित्र के सिरों पर लगने वाला विभवांतर है, और R VR प्रतिरोध के सिरों पर लगने वाला विभवांतर है। और अब हमने आपको बता दिया कि जब आप इसके पहले के जो हमारे वो मतलब वीडियोस हैं उनमें आप ये देख सकते हैं कि जो VR है और ये VL ये कैसे एक साथ रहते हैं। जब परपथ पे शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तो हमारा वहां पर जो धारा होती है और जो विभव होता है वो समान कला में होते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जब संधारित्र में जो विभव होता है वो धारा से 90 अंश पीछे चलता है, नीचे चलता है, तो इसीलिए हम यहाँ इसको माइनस वाई डैश के डायरेक्शन में बना देते हैं। और जो VL होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, लेकिन आगे चलता है, इसीलिए हम इसको अपोजिट ऊपर वाली डायरेक्शन में बना देते हैं VL को। इसके बाद अब हम ज्ञात करते हैं LCR परपथ में परिणामी विभवांतर रिजल्टेंट V। जो आपका परिणामी विभवांतर होता है वहां आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इस एक ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में यहां पर होगा पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बस आसान है। तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जो कर्ण है ये रिजल्टेंट है परिणामी विभवांतर V, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बराबर, ये होगा आपका VR जो आधार है, आधार का वर्ग VR का वर्ग प्लस VL माइनस VC का वर्ग। अब ये हम सारे मान यहां पर रख देंगे, तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा, VR की जगह रख देंगे I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL की जगह रख देंगे IXL माइनस IXC का स्क्वायर। I हम ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लेंगे और बाहर वर्ग लगा है तो I का स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन लेके दोनों साइड हम वर्गमूल कर लेंगे। तो यहां पर हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो ये हो जाएगा V बराबर I अंडर रूट, ये R स्क्वायर हो जाएगा और प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। I को हम इस साइड ले आएंगे तो V अपॉन I बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का स्क्वायर। यहां पे v बटे आई को हम परपथ की प्रतिबाधा z कह देंगे। यहां पर हम v बटे आई को हम लिखेंगे परपथ की, परपथ कौन सा है हमारा, एलसीआर परपथ। एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा वो z से शो करेंगे। z बराबर v बटे आई, और जो हमारा बराबर में होगा अंडर रूट में क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस माइनस एक्स सी का स्क्वायर। इस तरीके से जो परिणामी विभव निकल आया, तो परिणामी विभव v बराबर निकल गया आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और ये जो निकल गया v बटे आई, इसे हम इस एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा कहेंगे। तो प्रतिबाधा z इक्वल टू निकल गया v बटे आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। इस तरीके से ये एलसीआर परपथ का परिणामी विभवांतर हमें प्राप्त हो गया, और प्रतिबाधा भी हमने ज्ञात कर ली।